आप तो एक जाट कम्युनिटी से आते हैं, आपके अंदर वैसे टेम्पर बड़ा हाई रहता है। टेम्पर का है इशू। लोनलीनेस का स्पेस भी बहुत बढ़ रहा है। तो खैर और भी कारण है। जब आप इंडिया से मूव करके यूके गए तो जो कल्चर शॉक होता है ना आपको हाँ। मिला, उससे क्या सीखा हुआ है ऐसा आपने? सबसे पहले तो मुझे समझ आया कि हम इंडियंस जो हैं थोड़े इमोशनल होते हैं। टीचर जो होता है ना क्लास का, वो बच्चों की ज़िंदगी बदल सकता है, बट फिटनेस में उल्टा है कि जिम्स में सर्टिफाइड ट्रेनर्स नहीं होते। डायरेक्शन देने वाला भी गलत है और डाइट रिकमेंड करने वाला भी आज की डेट में बिना रिसर्च के डाइट रिकमेंड करता है। मैं मीठे से परहेज नहीं करता। मैं जाट हूँ भाई, मुझसे आदत है। बिल्कुल। डू यू थिंक दीस रियलिटी शोज आर सो लॉयल? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज। और बहुत अच्छा लगेगा, मतलब वही हम जैसे बात कर रहे थे, मेरे को ये बात पता भी है ऑब्वियसली कि आप लंदन में थे, बट लोग ना एक लाइफस्टाइल को अच्छी बनाने के लिए लंदन जाते हैं। आप वापस देश लौट आए शायद यहाँ पे अच्छा बनाने के लिए। अच्छा बनाने के लिए यार। नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि मैं पढ़ाई कर रहा था, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर मास्टर्स की, फिर कुछ साल वहाँ पे कॉर्पोरेट में काम किया। उसके बाद ना वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई थी और उन्होंने बना दिया था बहुत मुश्किल एनी फॉरेन वर्क परमिट्स को। थोड़ा सा उन्होंने ऐसा कर दिया था कि इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर फॉरेनर्स टू स्टे बैक। ओके। तो मुझे आना पड़ा वापस। जब मैं वापस आया तो इनिशियली तो क्योंकि आप 7 साल इतना टाइम वहाँ पर स्पेंड करने के बाद इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू रीएडजस्ट, नॉट जस्ट टू द कंट्री बट टू एवरीथिंग, क्योंकि मैं अकेला भी रह रहा था यहाँ पे। सडनली नाउ आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स, तो वो थोड़ा सा प्रिवेसी की प्रॉब्लम होने लगी मुझे। एंड everything started biting me, whether it was the job. I got a job in Chandigarh. मैं चंडीगढ़ से हूँ वैसे। तो I got a job and then I said यार कुछ डिफाइंड नहीं है। जैसे everything was very structured and defined over there कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी GD जिसको बोलते हैं हम, उसमें ये चीज़ें आती हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ करा रहे हैं। एंड थोड़ा सा in terms of timing also, that used to be a 9 to 5. Here I was still at work till 7, 8, 9. So I said यार ये क्या हो रहा है? And it became very difficult. But then slowly it is absolutely, how to say it, मेरे को बहुत बाद में समझ आया कि ये बहुत गलत होता है कि जब हम बाहर से आते हैं, हम कई बार ऐसा होता है, मेरे यार दोस्त होते हैं ना, वो छुट्टी भी बना के आते हैं ना, तो वापस आएंगे और बोलेंगे हाँ यार इंडिया में ये नहीं है, वहाँ पे ऐसा है। बिल्कुल। वी इनवेरिएबली वी स्टार्ट कंपेयरिंग इंडिया टू any other foreign country. टू द डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज अनफेयर, जो कि मुझे मैं भी करता था, बहुत लेट समझ आया। बिकॉज हमें स्ट्रगल, हमारी इंडिपेंडेंस को कितना टाइम हुआ है यार। तो चीज़ें बदल रही हैं और इतनी बड़ी आबादी है, तो उसको बदलने में, कल्चर को वो प्रोफेशनलिज्म लाने में, हर चीज़ को बदलने में टाइम लगेगा। सो यू हैव टू अलाउ दैट एंड यू हैव टू बी पेशेंट, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इंडिया डील्स बेस्ट in is patience. We are probably the most tolerant people and the most patient people in the world. So yeah, I mean, बट आप तो एक जाट कम्युनिटी से आते हैं, आपके अंदर वैसे टेम्पर बड़ा हाई रहता है। हाँ वो तो है। मतलब मैं बताऊं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस जाट को मैं मेंटालिटी को समझता हूँ, वो तो अग्रेशन है ही अंदर। तो इतना पीसफुल वाइब कैसे बन गया? बहुत टाइम लगा है, और आज भी कोशिश करता रहता हूँ कि, क्योंकि मेरा ना जो गुस्सा है टेम्पर का है इशू। होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई एम फाइटिंग विद माय जेनेटिक्स समटाइम्स। वो अंदर ही अंदर ना, मैंने भी वही कह रहा था आपसे, बिल्कुल। वो अंदर ही अंदर अग्रेशन है, वो रहता है। सो समटाइम्स आई एम एबल टू पुट दैट टू गुड यूज। वो काम में निकल जाता है, बिल्कुल। वो मेरे वर्कआउट में निकल जाएगा। वो मैंने जैसे अभी कोई डांस रियलिटी शो किया था, तो इट when people come and tell me that you're the hardest worker in the room, for example, people appreciate
आई डोंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर वो जो एनर्जी है ना, जो एग्रेशन है, आई जस्ट पुट दैट टू गुड यूज समटाइम्स, और वो चैनलाइज हो जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी निकल के आ जाती है, और वो चैनलाइज नहीं होता है तो मैं अंदर ही अंदर परेशान रहता हूँ. बट धीरे धीरे व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज नाउ आई एम ट्राइंग टू कटेल इट, उसको मेलो डाउन. आई थिंक विद दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी. व्हेन यू आर एबल टू कंट्रोल योर एंगर, क्योंकि पापा मुझे हमेशा बोलते हैं कि जिस दिन तूने अपने गुस्से पे काबू पाना सीख लिया, उस दिन तू देन देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू. ऐसा नहीं है कि मेरे में बहुत बहुत गुस्सा है एज कम्पेयर टू हाउ थिंग्स वर 10 years बैक. ऑफ कोर्स यूके जाने के बाद थोड़ा इवॉल्व हुआ, थोड़ा बॉम्बे आने के बाद इवॉल्व हुआ, थोड़ा इंडस्ट्री में रहने के बाद धीरे धीरे पेशेंस बढ़ती गई. जब शुरू में काम आते ही काम मिल गया, सो आई सेड ओके दैट्स इट, आई हैव अराइव्ड. बट जैसे ही आपका प्रोजेक्ट जाता है और बिफोर साइनिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वो जो टाइम पीरियड होता है ना, दैट टेक्स योर मेंटल टेस्ट. आप में कितनी क्षमता है, आपकी पेशेंस कितनी है, और वो जो अग्रेशन वगैरह है वो सारा धरा रह जाता है. बिकॉज यू आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन पीपल टू गिव यू वर्क. यू नो, you can't create opportunities for yourself, at least not then when I first moved here. Now I can probably figure out 10 ways of doing something for myself, but not then. तो उस टाइम घर पे बैठ के ऑडिशन दे दिया लेकिन कॉल नहीं आ रहा, जबकि अच्छा हुआ था, एवरीथिंग वेंट वेल. उस टाइम ऐसा लगता था कि यार क्या कर दूं, किसको क्या, कुछ कर नहीं सकते. यू नो, यू हैव टू लर्न. बिल्कुल, यू हैव टू बी in that zen mode. So slowly every day when you practice, that's how you achieve it. अच्छा, जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, मतलब जो जितना ही गुस्सा एक जाट कम्युनिटी के लड़के में होगा ना, वो उतना ही सॉफ्ट कॉर्नर बड़ा स्ट्रांग होता है, दोस्ती यारी बड़ी स्ट्रांग होती है, और जिसको कुछ कह दिया उससे साथ खड़े रहने का बड़ा, ये तो मिसाल दी जाती है, सच बता रहा हूँ. तो ऐसा है. तो कभी ऐसा भी हुआ है कि सॉफ्ट कॉर्नर का इस्तेमाल भी कोई कर लेता है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं दिल्ली वाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा होता है, जाट को एक्नॉलेज कर रहा है. नहीं, बॉम्बे वाले थोड़े मैं, अगर आप किसी कम्युनिटी की तारीफ करने को बोलोगे ना, आई एम द वन, क्योंकि ऐसा है. मतलब एंगर को हटाते हैं. एंगर तो एक ऐसा है कि वो तो है, जेनेटिक है, बट एक जेनेटिक में एक अच्छी बात ये भी है कि वो अगर कुछ कहते हैं तो साथ खड़ा रहना जानते हैं. शायद वो कम्युनिटी में ही ऐसा है कि वो साथ खड़ा रहना जानते हैं, दोस्ती बनाना जानते हैं. कभी ऐसा हुआ है कि आपके सॉफ्ट कॉर्नर किसी ने इस्तेमाल कर लिया हो? क्योंकि आप कहने के दिल दिमाग से, मतलब ऐसे सोचते हैं, दिल से सोच लेते हैं, चलो यार दिल से तो बहुत सोचता है ये, लेकिन इस्तेमाल भी नहीं हुआ है. या हुआ हूँ और उसको मैंने बहुत पॉजिटिवली ले लिया, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा. ऐसी कोई यादगार दोस्ती यारी में, स्वार्थ तो कहीं भी हो सकता है, दोस्ती यारी में हो, बिकॉज आप नहीं सोचते, मुझे लगता है कि आप ऐसे ही हो, मतलब दिल में, दिल ऐसा है. करेक्ट. एक्चुअली क्या होता है ना, जब फर्स्ट टाइम आप घर से बाहर निकलते हो तो पहली बार तो आपका दिल टूटता है जब व्हेन यू लीव योर पैम्पर्ड पेरेंट्स होम, when you are out there in the world where nobody recognizes you, nobody notices you, nobody really gives two about you. So that time you feel when you have to start brand new, start from scratch and start building friends around you. तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो इसके साथ बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, और मुझे तो लगा था हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे. तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा यूके में हुआ था. फिर जब मैं बॉम्बे आया तब भी ऐसा होता है. लेकिन आई थिंक क्योंकि मैं इतने साल अकेला रह लिया था, तो मेरे साथ इतनी बार ऐसा हो चुका था रिपीट पे, दैट व्हेन बाय द टाइम आई कम टू बॉम्बे आई वाज क्वाइट सेंसिबल एंड मैच्योर कि नॉट टू टेक दीज थिंग्स टू हार्ट. यू नो, तो अभी भी ऐसा हो जाता है कई बार. जैसे मैं कल ही प्रीमियर पे गया था, एक जैसे स्क्रीनिंग होती है, हम बात भी कर रहे थे, इस बारे में बात जो कर रहे थे. तो अब क्या होता है ना कि बहुत बड़ा क्राउड आता है वहाँ पे, एंड यू बाउंड टू मीट पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, एंड यू वांट टू गो एंड मीट देम, एंड बट इट इज़ नॉट द सेम एज योर लिविंग रूम. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के लिविंग रूम में घर पे जाके बैठे हुए, या आपने किसी को इनवाइट किया हुआ है. अब यही लोग जिनको आप दिल से दोस्त मान लेते हो, अब यही लोग वहाँ पे मिलते हैं आप, ठीक है, और आपके साथ थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि अरे इसको क्या हो गया. बट ये शुरू में जो बातें थी ना, ये थोड़ी अजीब लगती थी. नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स आई हैव कम टू टर्म्स विद इट कि
दे आर एक्चुअली देयर फॉर अ पर्पस. इस तरह की जो इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स में हर कोई जाता है नेटवर्किंग करने के लिए, टू बी सीन. कि हो सकता है 4 लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी मिल जाए नेटवर्किंग की. कोई प्रोड्यूसर देख ले, कोई डायरेक्टर देख ले, अरे अरे तुम आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो? मैं पिक्चर बना रहा हूँ. काम. So then they don't have anything to gain from you at that particular point, you know. So in their head space, they have come in a very ambitious way to network. So initially मुझे ये चीज़ें बड़ी ख़राब लगती थी कि यार ऐसे क्यों यार, why act so cold? हम तो दोस्त है ना. पर फिर अब आदत हो गई है, तो अब ठीक है. आपको ऐसा नहीं लगता मतलब इसीलिए लोनलीनेस का स्पेस भी बहुत बढ़ रहा है? बिकॉज कहीं ना आप जाते हो, आप दिल से अच्छे होते हो, आप चाहते हो यार लोगों की दोस्ती यारी बनी रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसा है, क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ और मैं भी अच्छा बांटना चाहता हूँ. बट कहीं ना लोनलीनेस इसलिए आती है क्योंकि वो ना सॉफ्टनेस वहाँ दिखती नहीं, वहाँ कोल्डनेस दिखती है आपको करने वाले में. करेक्ट. हाँ, होता है. लोनलीनेस के तो खैर और भी कारण है. और कारण है बिल्कुल. बट ये है ऑफ कोर्स यहाँ पे, जैसे एनी बिग सिटी ना, आई हैव स्टेड इन लंदन ऑल्सो, आई हैव स्टेड इन बॉम्बे. आई थिंक दिस इज अ कॉमन फिनोमिना दैट एनीबडी वुड रिलेट टू, कि जो बड़े शहर होते हैं ना, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे एम्बिशियस ज़्यादा लोग होते हैं, क्योंकि सब अपने छोटे शहर छोड़कर और आए होते हैं. सो लोनलीनेस होती है वहाँ पे, बिकॉज नोबडी एक्चुअली हैज़ द टाइम. दे ऑल आर, एवरीबडी इज ड्रिवन, एवरीबडी इज ट्राइंग टू अर्न देयर लाइवलीहुड. एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन, तो ऑफ कोर्स आपको कमाई करनी है, बहुत मेहनत करनी है. और जो मेहनत कमाई नहीं भी कर पा रहा है, वो फिर और 4 चीज़ों में बिजी होगा. तो it becomes difficult to make friends, and then friends नहीं है, family worried है back home, वो आपसे पूछती रहती है, you don't want to trouble them, you don't want to tell them your woes, तो आप कहते हो कि नहीं सब ठीक, everything is चंगा, don't worry, it's all good. वो बोलते आपको इतनी आदत पड़ जाती है कि मतलब ये आप इतना दूर निकल जाते हो कि now you can't tell them कि you know what, things have not been okay for the past 2 years. वो साइलेंटली अंदर बढ़ रहा होता है. वो साइलेंटली बढ़ता जाता है, and then maybe one day that volcano will erupt, and one day you'll say कि you'll just cry, and that's happened to me, you know, when I've cried, and actually that's the best thing that happens, because वो जितने भी bottling up होती है ना, वो सब निकल जाती है. दिल खोल के, जी खोल के रो लो, and then start brand new from next morning. At least that's what I've done. And I also feel social media is responsible, hugely responsible, for this loneliness, because obviously we look at glamorous things, all the aspirational things, you know, because it's no longer subjected to what India is up to. Now we are competing at a global level. तो आपको परेशानी होती है. अब जैसे मैं फिटनेस में हूँ, मतलब मुझे बहुत पसंद है कि मैं अच्छे वर्कआउट करता हूँ और ये है, लेकिन मैं डिप्रेस हो जाता हूँ मैं जब देखता हूँ कि यार ये स्पेन वाले क्या कर रहे हैं या ये रशियंस क्या कर रहे हैं. मैं कहता हूँ अरे यार, मैं तो इतनी मेहनत करके यहाँ तक मुश्किल से पहुंचा हूँ, ये लोग और आगे जा चुके हैं. सो इट्स इनफाइनाइट, you know. वो जो बोलते हैं ना, sky is the limit, वो really, when you start looking at people who are better than you, then you'll always be negative, you'll always not feel good about yourself. I think time and again one should remind themselves where did you come from, where you reached. तो वो happy space रहता है. और बेस्ट तो स्पेस होता है कि आप ना पास्ट का सोचो और ना फ्यूचर का सोचो, आप प्रेजेंट का सोचो कि मुझे अभी क्या करना है. तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा वर्क करता है. बट ऐसा नहीं है, मतलब ये बातें केवल एक पॉडकास्ट सुनने में अच्छी लगती है. मैं सच बताऊं तो इंसान के अंदर ये करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए. तो मैं भी ये सोचता हूँ बहुत, बट ऐसा हो नहीं पाता. कहीं ना कहीं आप वो ना पुतले हो, मतलब उस मटेरियल वर्ल्ड के पुतले आप भी हो. नहीं, वो ट्रेनिंग करनी पड़ती है उसकी. वो ऐसा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि पॉडकास्ट पे मैं भी किसी को ऐसा कोई इंटरव्यू देखता हूँ तो फॉर एग्जांपल जब बात बोलते हैं ना कि लिव इन द मोमेंट, बिल्कुल, तो हमेशा से सुना है, कई सालों से सुनते आ रहे हैं, बी इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट.
तो मैंने कहा यार ये है क्या, थोड़ा सा इसके बाद रिसर्च किया जाए, तो जब करना शुरू किया ना तो पता चला कि एक्चुअली इट्स अ प्रैक्टिस. लिविंग इन द प्रेजेंट इज नॉट, इट विल नॉट जस्ट, अगर आपको याद रहा तो आप हो सकता है कि हाँ आप अटेंटिव हो गए, लेकिन आपको 24 घंटे याद नहीं रहेगा वो. आपको कंटिन्यूसली आपको रिमाइंड करना है कि नो आई हैव टू इतना कर देना है कि वो मसल मेमोरी बन जाए आपकी. वैसे ही बीइंग हैप्पी is not subjected to what you've achieved in life. Like it should not be linked to कि मैंने आईफोन खरीद लिया उस दिन मेरी हैप्पीनेस बढ़ गई, या मैंने ये चीज़ खरीद ली, मैंने गाड़ी खरीद ली, ये कर लिया वो कर लिया तो मैं बहुत खुश हूँ. यार इट्स अ प्रैक्टिस. इररिस्पेक्टिव ऑफ कोविड के टाइम पे हम लोग अक्सर बात करते थे, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग ऑफ कोर्स बहुत बुरा हुआ है कोविड के टाइम पे, बहुत लोगों की जानें गई हैं, people have lost their loved ones and it's been a terrible time, traumatic time रहा है, but हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम था वो, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन का टाइम था ना, और ये जो प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ कि खुश कैसे रहना है, मैं वाकई में कहता हूँ कि मैं कोविड के फेज के बाद ज़्यादा spiritual in some way, yeah, I've emerged to be a deeper person post-COVID. That of course has to do a lot with the exteriors, the external, as well as inside. So I have practiced, and also with the help of sports, I took up boxing. Now boxing on the surface level is very aggressive, but how to be a good boxer can only be done when you are peaceful, when you are calm inside. Boxing is like playing chess. अच्छा. You know, the stamina part of it, वो 3 मिनट सर्वाइव करना राउंड का, that is difficult. But जब आपने फिजिकली आपने वो स्टेमिना अचीव कर लिया, उसके बाद क्या, then it becomes, if you play boxing with aggression, you lose. ये स्ट्रीट फाइट नहीं है. यू नो, इट हैज टू बी, यू हैव टू बी काम, कीप ब्रीदिंग. एंड बॉक्सिंग से मैंने बहुत सीखा है कैसे काम रहना है. पहले मैं कई बार मेरी रोड रेज हो जाती थी, मतलब ऑटो वाले के साथ लड़ाई. मुझे बड़ी नॉर्मल सी बात लगती है अगर आप ऐसा बोल रहे हो, लोगों को लगता था. हाँ ऐसा होता है ना कि किसी ने कट मार दिया तो शीशा नीचे वो जेनेटिकली भी है, और वो वैसे भी है कि सिविल सेंस क्यों नहीं है यार लोगों में, क्यों नहीं इंडिकेट करते हैं, क्यों नहीं. और बॉम्बे में तो आप जानते हो ट्रैफिक कैसा है. सो पहले उन चीज़ों से अब मुझे लगता है कि किसी ने गाड़ी ठोक भी दी ना, ऐसा हुआ मेरे साथ, तो लगता है क्यों. एक बार मैं आपको बताता हूँ, मैं ना शूट पे जा रहा था नायगांव. आप बॉम्बे से नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ, नायगांव थोड़ा दूर पड़ता है. अच्छा. अंधेरी वालों के लिए थोड़ा एक्सटीरियर पे है. हाँ. तो 1.25-1.5 घंटा लग जाता है. बिल्कुल. तो मैं वैसे ही मतलब खज्जल दिमाग से ऐसे ट्रैफिक में बैठा हूँ, गुस्सा आ रहा है, वर्कआउट किया हुआ था, किक बॉक्सिंग कर रहा था उन दिनों, और ड्राइवर था, मैं बैठा था, तो गाड़ी खड़ी है अभी ट्रैफिक में, और एकदम से जर्क आता है, गाड़ी ठोक दी किसी ने पीछे, खड़ी गाड़ी ठोक दी किसी ने. तो मैंने कहा यार देख कौन है. तो ड्राइवर उतरा. ड्राइवर थोड़ा सा बेचारा यू नो शरीफ टाइप का इंसान था. तो उसने कहा सर आप देख लो, वो बोल रहा है कि मेरी गलती नहीं है. अभी तो क्या होता है कि इंडिया में, हमारे देश में ना, लोगों को पता नहीं है कि अगर आप पीछे से ठोको तो बाय डिफॉल्ट आप ही की गलती होती है. ये सीख लो यार, ठीक है. आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है कि इसका मतलब इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया है, इन्होंने जुगाड़ करके बनवा लिया. ठीक है. तो मैं उतरा, मेरी कोई मंशा नहीं थी कि मैं लड़ूंगा इसके साथ ये वो, क्योंकि सामने ना ऐसे 2-3 अंकल थे पेट वाले. तो मैंने कहा क्या हुआ सर. उनका ड्राइवर था, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा आपकी गलती है, आपने सडनली ब्रेक मार दी.
तो मैंने कहा सर पहली बात तो सडनली ब्रेक नहीं, गाड़ी खड़ी हुई थी, और दूसरा अगर आपने पीछे से ठोका तो आपकी गलती है, आपको पता है ये वाली बात, क्या ऐसा थोड़ी होता है। तो मैंने कहा अभी मैं इनको कैसे एजुकेट, अब मैं इनका ड्राइविंग वो तो नहीं, बेसिक तो नहीं उनके करा सकता, फाउंडेशन नहीं करा। मैंने कहा सर आप पढ़ लीजिए कहीं पे। अब वो माने ना, तो मैंने कहा अभी देख लो कि क्या करना है। कहते हैं नहीं इंश्योरेंस का, तो मैंने कहा ये इसका देख लो आप, पे ऑफ कर दो। मेरा बम्पर जो था ना वो नीचे आ गया था, तो और मैंने नई गाड़ी ली थी थोड़ा टाइम पहले। तो कहते हैं कि नहीं हम एक काम करते हैं, हम देखो हमारा भी तो नुकसान हुआ है, वो जो टिपिकल बिल्कुल, हमारा भी नुकसान हुआ है, आपका भी हुआ है, तो आप अपनी इंश्योरेंस से करा लो, हम अपनी इंश्योरेंस से करा ले। मैंने कहा लेकिन मैं अपना नो क्लेम बोनस क्यों छोड़ूंगा, बिल्कुल है ना। तो अब ये बात नहीं समझ आती है लोगों को। तो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ये है वो है। तो मैंने कहा तो आप अपना कराओगे, मैं अपना कराऊंगा, करेक्ट, ये फाइनल है? तो कहते हैं हाँ फाइनल है। मैंने पकड़ के जोर से किक मारी, मेरा जितना बम्पर आधा मेरा आया हुआ था, उनके वो थी टोयोटा की गाड़ी थी, आप नीचे, तो पूरा नीचे गिरा दिया मैंने एक किक में उनका। तो मैंने कहा चल सतीश, तो पीछे से अभी गुजराती में बोल रहा है, अरे गाली वाली दे रहे हैं। मैंने कहा सर जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने ऐसा नहीं कि बहुत अग्रेशन दिखाया, मैं काम माइंड के साथ था, लेकिन मैंने किक मार के उनका बम्पर गिरा दिया। गाड़ी में बैठा, चल, और मैंने कहा यार क्या इन लोगों के साथ। तो ये चीजें मैं करता था, अब मैं नहीं करता बिल्कुल। अब मैं इतना भी नहीं करता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा इवॉल्व हो गया हूँ। अब अगर किसी ने ऐसा कुछ कर दिया या कोई ऐसी नॉनसेंसिकल मेरे से बात करता है ना, I just ignore and move on, because I feel that he is not evolved enough in life. वो एक सर्कल ऑफ लाइफ होता है ना, कि वो धीरे धीरे जैसे हम एप से इंसान बने थे, फिर ये बने थे, फिर वो बने थे। तो अभी मैंने कहा वो सर्कल में वो पीछे है अभी कहीं पे। तो प्लस कई बार ऐसा होता है कि उनका एक तो एक्सपोजर होगा, या फिर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, या उनको इतना जानना ही नहीं है। पहली चीज ये है कि जानना ही नहीं है, वो विलिंग ही नहीं है सीखने के कि हाउ टू बी इन अ सिविल वर्ल्ड। सो देन आई सेड अगर इनका माइंड ही इतना डेवलप हुआ है तो मैं इनको कितना सिखा पाऊंगा, और मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। तो आई एम मोर एट पीस दिस वे, समटाइम्स गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट। कई बार इंसान की जेन्युइनली गलती होती नहीं है, बिल्कुल। तो कई बार आपको बेनिफिट देना चाहिए, और कई बार आपको इग्नोर कर देना चाहिए। बिकॉज आप क्या करोगे, आप लड़ाई करोगे, आपका क्रोध जो है वो बढ़ता जाएगा, आपका नुकसान होगा, सामने वाले का नुकसान होगा, फिर वो बदले की भावना होगी, फिर आप तो डीरेल होगे ना, आपका फोकस तो कहाँ चला गया, बिल्कुल फोकस। अच्छा, एक बार मैं ना मेरे एक पॉडकास्ट पे एक साधु आए थे, है ना, जो होते हैं ना, तो उनके वैसे बात चल रही थी, तो उन्होंने टेम्पर पे बात करते हैं ना, तो उन्होंने मुझसे बोला कि बहुत लोग ऐसे बात करते रहते हैं ना कि यार कि जो गुस्सा होता है ना यार, गुस्सा नहीं करना चाहिए, आदमी को सरल होना चाहिए। कहाँ तक मानते हो बात, ऐसा होता है, ऐसा बन सकता है इंसान के बिना गुस्से की जिंदगी जी ले? आई एम नो एक्सपर्ट एंड डोंट कोट मी ऑन दिस के पता चले कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू में गालियां पड़नी शुरू हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। आई पर्सनली फील व्हेन यू आर इन एन एम्बिशियस वर्ल्ड, व्हेन यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वेयर यू हैव ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, आपको कुछ पाना है, कुछ वो कुछ भी हो सकता है, वो व्हाटएवर इट इज, बट when you're dealing with people, you come across people from all walks of life, all different. There are some very nice people, जिनके hearts इतने अच्छे हैं, जो इतने खूबसूरत लोग हैं. At the same time, there will be some स्वार्थी, opportunistic type of people, selfish people, greedy people. तो कहीं ना कहीं you will lose it. Okay, we are only human. अगर इतना हो जाएगा तो फिर शायद फिर हम भगवान हो जाएंगे, बिल्कुल। बट कोशिश हमेशा करनी चाहिए। मैं तो करता हूँ, और कई बार आई लूज इट ऑल्सो एंड आई कम होम, समटाइम्स आई रिएक्ट, समटाइम्स आई डोंट, एंड इट ऑलवेज हैपन्स इन अ स्पर ऑफ अ मोमेंट। देयर आर टाइम्स व्हेन आई फील दैट मुझे बोल देना चाहिए था, कई बार ऐसा भी होता है कि आप नहीं रिएक्ट करते हो ये सोच के कि नहीं आई एम द बिगर पर्सन हियर, आई एम मोर इवॉल्व्ड, आई एम मोर मैच्योर। पर घर आने के बाद आपको लगता है कि उसको नहीं पता, वो तो मुझे बेवकूफ़ी समझेगा, या ही इज
probably not. He's probably taken me for granted, and I may have come across as a fool to him. So there are regrets. There are times when you just react. There are times when you don't. But that's all part of living, and that's what makes us beautiful. अच्छा, We'll keep learning. एक और चीज़ है जो मैं मतलब हमेशा सुनता रहता हूँ, जब मैं कभी किसी बॉम्बे में जब लोगों से बैठता हूँ ना, बातों चलती है, तो वो बोलते कि यार ये बड़ा ख़राब है, ये बड़ा ख़राब है, ये वो है. तब मुझसे उन्होंने पूछा व्हाट्स योर टेक, तो मैंने बोला मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कोई भी ख़राब नहीं है. एवरीबडी इज़ नाइस हियर. द थिंग इज़ दे आर कंडीशन टू बिकम लाइक दिस बिकॉज उनके साथ होता ही ऐसा आ रहा है. हाँ. और उस वजह से ना पूरी सराउंडिंग ही, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला, हर आदमी अपॉर्चुनिटी इसलिए हो गया कि सामने वाले को लगता है कि वो भी ऐसा ही है. तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो उनका जो सॉफ्ट और अच्छा वो है ना, वो है वो, बट वो बहुत अंदर है, वो बाहर ही निकल पा रहा है. कंडीशनिंग हो जाती है, जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल सही बोला है कि हम ढल जाते हैं. आई थिंक that's what makes us human beings. That's how we are different from animals. That we according to our surroundings, we change. I think बॉम्बे आने के बाद मैं बहुत चेंज हो गया हूँ, as opposed to if I was to live somewhere else in a smaller town. When I go back to my hometown चंडीगढ़, और जहाँ पे मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, तो मुझे दिखता है डिफरेंस, and nothing to say that this is right or wrong. It's all subjective. बिल्कुल. So it is very easy for people to, when people sitting here, somebody comes from different world, they look at someone and they judge, and they say कि oh but so unclassy, so uncouth. Try to go back to their origin. Try to go where they come from. Stay there for 2 years. And then I want to see you how classy you remain. So everyone has a story. We are all a product of genetics, our parenting, whatever they've given us. And the exposure that we've had. आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है वैसे? Extremely pampered. अच्छा, बहुत बढ़िया. मैं स्पोर्ट्स में बहुत आगे था. मैं बास्केटबॉल टीम में था, क्रिकेट टीम में था. क्रिकेट तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लेवल तक खेला है. कार्डिफ यूनिवर्सिटी में मैं खेलता था क्रिकेट. और कुछ भी मतलब एथलेटिक्स वगैरह, कुछ भी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रिले रेसेस, स्प्रिंट्स, सो वो सब था. और पढ़ाई में भी ठीक था. पढ़ाई भी ऐसी नहीं थी कि जैसे होते हैं ना स्पोर्ट्स वाले. हाँ, थोड़ा बीइंग नॉर्थ इंडियन, आप जानते हो हमारे में थोड़ा स्वैग होता है नेचुरली. तो वो था कि क्लास में आते थे तो शुरू के जो 2 पीरियड होते थे वो बंक करके आते थे, क्योंकि वो हमें वो स्पोर्ट्स वालों को वो बेनिफिट मिलता था ना कि आप आ सकते हो खेल. हाँ, स्कूल के लिए खेल रहे हो तो वो आते थे हम लोग आराम से, परफ्यूम मार के, जेल्ड बैक हेयर, और आके, एंड द गर्ल्स वुड आल्सो बी लाइक स्पोर्ट्स. उनका अलग पैशन होता है ना. बिल्कुल. सो दैट यूज्ड टू बी इट. एंड पेरेंट्स ने कभी कुछ थोपा नहीं. ऐसा नहीं बोला कि नहीं यही करना है, वो करना है. माय फादर इज अ लॉयर, तो उन्होंने मुझे यूके भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए, लॉ करने के लिए भेजा था. ही हैड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी कि मैं बारेट लॉ करके वापस आऊँगा. बट आफ्टर ईयर आई टोल्ड हिम कि ये ना हो पाई हमसे डैड. तो आप बताओ कि मैं क्या करूँ. तो कहते तू क्या करना चाहता है. तो मैंने कहा, और एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस करना चाहता था, बिजनेस की पढ़ाई, बट मुझे वो एक आई थिंक हम लोग 18-19 साल की उम्र में ना हम लोग इतने मेच्योर नहीं होते हैं बिल्कुल टू टेक लाइफ डिसीजंस. तो मैंने कहा देखो मेरे दोस्त तो सब बिजनेस कर रहे हैं तो मैं भी वही कर लेता हूँ. तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है वही कर ले. सो नॉट बिकॉज आई वांटेड टू डू इट, बट एंड दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू थिंक. जो यूके के जो मेरे क्लास में बाकी स्टूडेंट्स थे ना, they were more mature than I was. They were very sure of what they wanted to do. Because I think वही होता है कि वो 18 के बाद वो लोग, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को घर से बोल देते हैं कि you are independent and you take care. हाँ, तो then they start earning, they start living separately. So yeah, they get mature faster than we do. जब आप इंडिया से मूव करके यूके गए, तो जो कल्चर शॉक होता है ना आपको मिला, उससे क्या सीखा हुआ है ऐसा आपने? क्या लगा, सीख रहे हो, क्या मिला ऐसा? सबसे पहले तो मुझे समझ आया कि हम इंडियंस जो हैं
थोड़े इमोशनल होते हैं, बिल्कुल। हम उतने प्रैक्टिकल नहीं अब जब जहाँ से आप आते हो वो एक्स्ट्रा इमोशनल होते हैं ऐसे और जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे तो एक्स्ट्रा इमोशनल होते हैं। तो हमारा जो कनेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नथिंग टू से दिस इज़ राइट और रॉन्ग, बट मुझे लगा कि ये जो है ना, दिस इज़ not going to take me far in terms of where I want to be. You know, I have to create a healthy balance between sustaining my relations as well as moving ahead with the times. I don't know how, I'm not able to articulate it, but मुझे बड़ा थोड़ा, जैसे मैं बताता हूँ आपको, मेरी मम्मी ने सामान पैक किया, ठीक है। अब उस सामान में जो सूटकेस था, उन्होंने क्या पैक किया होगा उसमें थे 24 मैगी के पैकेट्स, प्रेशर कुकर, प्लेट्स, चमचे, अच्छा, ये सब पैक किया था उन्होंने। मैंने कहा मैं यूके जा रहा हूँ, किसी गांव में नहीं जा रहा हूँ, जंगल में नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे सब मिलेगा। कहते नहीं महंगा मिलेगा, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे वीडियोस बना के दी कि ये सब्जी तू मेरे को रिकॉर्ड कर। तो उन्होंने कुकिंग की वीडियोस बना के दी और मैंने उनको शूट किया। तो ये सब्जी ऐसे बनेगी। तो उन्होंने लिटरली मेरे फ़ोन में दाल की वीडियो, पनीर की वीडियो, ऐसे अलग अलग वीडियोस बना दी। फिर दे वाज सो वरिड कि पहली बार हमारे दूर दूर तक फैमिली में कभी कोई गया बाहर नहीं गया। तो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए 24 बंदे आए थे। बाप रे, है ना, दिल्ली एयरपोर्ट। उस टाइम पे चंडीगढ़ एयरपोर्ट में इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं होती थी, तो दिल्ली से उड़ते थे हम। तो फर्स्ट टाइम, अच्छा, और उस टाइम पे अंदर भी आ जाते थे, मतलब अगर आप इन्फ्लुएंशियल हो ना, थोड़े से ऐसे किसी को जानते हो, फोन वोन कर देते हो, तो आपको अंदर भी आने देते। तो मुझे 2 बंदे फ्लाइट तक छोड़ने के लिए आए थे। नाइस। क्यों? इट्स द लव एंड द केयर कि हमारा बच्चा पहली बार जा रहा है, उसको तकलीफ ना हो, ठीक है। दैट इज द इमोशन दैट वी आर ड्रिवन बाय। बट वो साइड लैंड हुए तो और वहाँ पे जाते ही अभी ये लोग सोए नहीं है रात भर, क्योंकि अब मैं गया हूँ वहाँ पे जाते तो आपको फ़ोन नहीं मिल जाता। बिल्कुल, ठीक है, आपको 1-2 दिन लगते हैं। बिल्कुल। मेरे मम्मी पापा इतने परेशान, अब फ़ोन करें तो किसको करें, कोई है ही नहीं नंबर, मैं तो अकेला हूँ। तो पूरी रात वो सोई नहीं, पहुंचा है नहीं पहुंचा है। अब ये चीज़ें बहुत अजीब लगती होंगी आज के टाइम पे, लेकिन अगर आप 2003-4 की बात करो ना, तो उस टाइम पे मतलब ये थी बड़ी चीज़ थी कि आपने, एटलीस्ट हमारे फैमिली में किसी को एक्सपोजर नहीं था। तो पूरी रात सोई नहीं है, उनसे बात की, इवेंचुअली यूनिवर्सिटी पहुंचा, ये वो, पूरी रात मैं भी नहीं सोया हूँ। पहुंचने के बाद फिर जब वो सूटकेस खोला, तो खोलने के बाद अब क्या होता है ना, जैसे अब बाहर का कोई बच्चा हमारे यहाँ पे आए, बिल्कुल ठीक है, तो हम तो वी विल मेक श्योर कि वी आर हॉस्पिटेबल इनफ कि हम उसको खाने का पूछेंगे, ये करेंगे वो। अब वो उन लोगों की, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी में, तो उनकी ऑलरेडी बॉन्डिंग थी। तो 7-8 स्टूडेंट्स थे, वो सब दोस्त बन चुके थे, सब गोरे थे, और मैं अकेला एक एशियन बच्चा। तो मैं आया हूँ, तो मुझसे कोई हाय हेलो करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। किसी ने पूछा नहीं कि भाई तू इतनी दूर से आया था, वो खाने की, वो था कल्चर शॉक। तो मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है। हाँ। अब आज मुझे समझ आता है कि दैट इज एन एक्सपेक्टेशन दैट आई कांट हैव बिकॉज आई हैड दैट एक्सपोजर। उस टाइम पे मुझे नहीं समझ आया, तो मुझे लगा ये बड़े, तो मैं ना मन में ही रोया कि किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। तो मेरे पापा को बोला, तो पापा भी थोड़े प्रैक्टिकल, कहते क्यों पूछेंगे, तुम कोई उनके चाचे का लड़का है, तू कर अपना, अब तेरी अब ये इंडिपेंडेंट लाइफ आज से शुरू। बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है, फिर सूटकेस खोल के फिर मैंने मैगी वैगी बनाई, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर आगे वो क्या बन रहा है ये वो, फिर खाने के लिए आ गया। तो मैंने कहा वाह बेटा सही है। तो बट ऐसे हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा। अच्छा, हम लोग हॉस्पिटेबल भी बहुत है इंडियंस ना, नॉट जस्ट वी हैव अ लॉट ऑफ वार्मथ टू ईच अदर, राइट, टुवर्ड्स ईच अदर ना। तो हमें कोई बाहर से आता है तो हम लोग ऐसे, खास करके नॉर्थ इंडिया आप जानते हो, बॉम्बे में भी है, बॉम्बे में थोड़ा प्रैक्टिकल। बॉम्बे में क्या होता है कि अगर आप कोई आपके घर आया है, आप उनसे पूछोगे यू विल हैव टी, नो थैंक यू, इट्स ओके,
बट हमारा वाला पिकअप ये नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे नहीं, लेके आओ, ये करो वो करो। हमें लगता है कि सामने वाला शर्मा रहा है, ठीक है ना, हमारा बेसिक नोशन यही होता है कि बेचारा हेजिटेट कर रहा है, छूट ना जाएगा। और शर्मा भी रहे होते हैं। हाँ। काफी बार ऐसा भी होता है, भूख लगी होती है लेकिन बोलते नहीं। हाँ तो यहाँ पे बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, कोई भूख लग भी रही होती है तो बोलते हैं या I'll have this, I'll have that. So it is just different scenarios, different surroundings that we were talking. ये मान तो लाइफ में इमोशनल होना और प्रैक्टिकल होना दोनों पैरेलली जरूरी है, मतलब बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस होना जरूरी है। बिकॉज क्या होता है, कभी कभार लोग इमोशनली ड्रिवन होते हैं और फिर वो बहुत बाद में बहुत पछताते हैं चीज़ों को लेकर। करेक्ट। कुछ लोग प्रैक्टिकल बहुत होते हैं बट इमोशनल एंगल होता ही नहीं है, तो वो लोग बहुत ही ग्रीडी इस तरीके के लोगों में चले जाते हैं। तो बैलेंस क्रिएट करना कितना ज़रूरी है? अब आई डोंट नो यार, मुझे देखो मैं ये बोल नहीं सकता किसी के लिए। जैसे कई लोग होते हैं ना, बहुत बहुत पैशनेट होते हैं अपने काम को लेके, और इमोशन कोशेंट उनका थोड़ा सा लो होता है। मैंने किसी से ऐसे बात नहीं की है कि आर दे रियली हैप्पी, हैव दे कंडीशनड देमसेल्व्स टू बिकम लाइक दिस, या वो बाय डिफॉल्ट ऐसे थी, उनकी इंजीनियरिंग वैसी हो रखी है। तो मैं जानना चाहूँगा किसी से कि क्या दुनिया के सितम ने आपको ऐसा बना दिया है कि आप पहले से ही ऐसे। बिल्कुल। जो पैसा होता है ना, पैसे से हैप्पीनेस तो नहीं आती। ये तो मुझे कोविड के बाद समझ आ गया। इट्स अ प्रैक्टिस एंड दैट इज द ओनली थिंग। वो एक मेरे बचपन में ना मम्मी पापा ने एक पोस्टर लगाया हुआ था ऐसे नीचे से, मतलब वो चंडीगढ़ में ना जो नीचे ऐसे 15 रुपए 20 रुपए वाले जो पोस्टर्स होते हैं ना, ऐसे बेच रहे होते हैं, उस पर कोटेशंस होती हैं। बिल्कुल होती है। तो वो कोट उठा के एक स्माइल अलॉट इट कॉस्ट नथिंग, जो कि मैंने मेरे कमरे में लगा हुआ था, लेकिन मैंने उसको कभी भी पढ़ के, इतना सिंपल था, उसको हमेशा ऐसे ही चला के है वो 10 साल पढ़ा रहा है मैंने, बट उसके ऊपर एक बार भी अमल नहीं किया। कोविड में किया वो। मुझे तब वो कोटेशन कोविड के टाइम पे याद आई कि मैं बीच पे जाता था रनिंग करने के लिए, जुहू बीच में, जब कोविड का पीक टाइम चल रहा था। तो कुछ एक लोग आ जाते थे, ऐसे बीच उन्होंने बंद नहीं की हुई थी, ऐसे कि डिस्टेंट, मतलब आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप भाग सकते हो। तो मैं देखता था कि वहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं जो बीच साफ करने के लिए आते हैं, क्लीनिंग। क्योंकि बिलीव इट और नॉट, कोविड के टाइम पे भी बीच गंदी होती थी। अच्छा, मतलब रात को लोग आते होंगे और आके फैला हुआ वो प्लास्टिक बॉटल्स और ये सब वो फैला के जाते थे। तो सुबह सुबह फिर वो स्पिक एंड स्पैन, मतलब आप रात को जब आप 5 बजे 5:30 बजे पहुंचोगे वर्सेस आप 7 बजे जब बीच देखोगे, तो वो मतलब कमाल की सफाई हो जाती। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे ना ये जो लोग हैं ये सफाई तो करते हैं बड़े पैशनेटली, और लेकिन इनको ना मैं थोड़ा रनिंग वनिंग करते करते कभी किसी से इंटरेक्ट कर लिया कभी, तो ऐसे कुछ लोग थे जो मार्शल आर्ट वगैरह प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसे छोटे बच्चे लड़के थे। तो उन्होंने बताया कि ये जो लोग हैं इनको सैलरी नहीं मिली है 3 महीने 4 महीने से। अच्छा, हाँ। तो मैंने कहा यार कोविड का टाइम चल रहा है और अगर इनको सैलरी नहीं मिली है तो ये कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे। तो मैंने एक बूढ़े से अंकल थे, उनको बुलाया, फ्रेल एकदम पतले से, दाढ़ी आई हुई है और बिल्कुल छोटे, आई थिंक 5 फुट की हाइट होगी और बिल्कुल जैसे कंगड़ी है ना। तो मैंने उनसे पूछा, बात करनी शुरू की। मैं कहा अंकल आपको कितना टाइम लगता है? तो उन्होंने, और वो स्माइल करके बात कर रहे हैं मेरे से, ठीक है। तो मैंने कहा आपको ये बस मैंने सुना है कि आपको ये सैलरी नहीं मिली है। तो उन्होंने ना कोविड में ही इंग्लिश सीखनी शुरू की थी। अच्छा, ओह वाओ। एंड ही मस्ट बी एटलीस्ट 60 years ऑफ एज। तो वो उन्होंने कुछ एक वर्ड्स बोले, या ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा यार बड़े सही कैरेक्टर है ये अंकल, यार इंग्लिश बोल रहे हैं। या ब्रोकन, ये कुछ ब्रोकन बॉटल्स बता रहे थे, ग्लास ब्रोकन हम उठाते हैं और ये वो। तो मैंने कहा अंकल आपको सैलरी नहीं मिली? या दे गिव। तो मैंने कहा, और वो हंस के बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा अंकल आपका घर कैसे चलता है? या ही गिव, he'll give। मैंने कहा यार क्या बदला है यार ऐसे, मतलब ये हमारे इर्द गिर्द कितनी इंस्पिरेशंस होती है। सो आई मीन व्हाटएवर आई कुड डू एट दैट टाइम, मैंने फ़ोन किया वाइफ को, मैंने कहा बेबी आई नीड टू
I need to supply, I need to do something for them. तो कहते yeah, please go. So then I did whatever I could, you know. But on and off, you meet people who are below poverty line. Huh? There are sometimes, if you look very closely, if you start observing as an actor, that is Your job also. our job. मतलब we have to be observant all the time. So when you're looking around all the time, whether it's somebody serving in the bar, whether it's somebody sleeping on the road, you'll see people that are positive people, irrespective. तो मैंने कहा भाई, this is मतलब the person, the God that we look up to, pray to, वो सुपर कंप्यूटर वो जो चला रहे हैं, you know, वो जो हर दिन हमारे साथ जो गेम्स हमें ऐसा ट्रिक में डाल देते हैं कि ओके मैं इसको डाल देता हूँ, देखता हूँ ये ऑटो वाले के साथ आज लड़ता है कि नहीं, एक ऑटो ऐसे निकलवा दूंगा इसके आगे से, देखते हैं ये लड़ता है कि नहीं, इसका टेस्ट है ये, अगर इसने लड़ा, ये उतर के गाली, इसने कुछ बोला, इसका मतलब ये है इवॉल्व नहीं हुआ है, टेस्ट में पास नहीं हुआ है, तो इसको और थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा. तो when he looks at all these things and he says कि यार this guy doesn't have any gratitude, I've given him so much, and I have in fact put examples, great examples in front of him. If he still doesn't learn, then इसका कुछ नहीं होगा. He'll remain an idiot. बात तो है. मतलब ये जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है ना, मुझे लगता है कि ये ना जैसे जैसे इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता चले जाता है ना, जो कैसा ही भी हो, मतलब बंदा है, मेरे को आजकल जो मैं अपने आसपास देख पाता हूँ, पता नहीं उसका वो मानता हो ना मानता हो, उसका विश्वास बढ़ता चला जाता है ऊपर वाले से. हाँ, और पता है बहुत स्ट्रेंज बात है, मैं पहले सोचता था कि यार ये सब अंकल लोग इतनी स्पिरिचुअल वाली बातें क्यों करते हैं. एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट था. मेरे साथ भी ऐसा कि मैं क्या चल रहा है घर में यार, क्यों कर रहे हैं, मतलब ठीक है मंदिर दिल में होता होगा, मानते थे, पर अब लगता है मतलब है कुछ तो है ऐसा. हाउ डू यू एक्सप्लेन, आई डोंट नो. इवन आई डोंट नो. जैसे फॉर एग्जांपल नजर, यू नो व्हेन देयर इज अ गुड एनर्जी देयर इज अ बैड एनर्जी. राइट. तो ऐसा बहुत बार होता है कि देयर इज समथिंग, आई मेड अ पब्लिक अपीयरेंस और मैं घर आता हूँ और अगले दिन ना, एंड आई एम वाइब्रेंट, फुल ऑफ एनर्जी, सब करके आया, अगले दिन ना मैं ऐसे खुश हूँ, तो मेरी वाइफ मुझे बोलेगी या मम्मी बोलेंगी कि अरे इसकी नज़र उतारो. अच्छा, इसको नजर लग, बिल्कुल पहले के पेरेंट्स था, है ना. हाँ. तो पहले मैं बोलता है क्या फर्क पड़ता है, आप बोल रहे हो आप, अब मैं खुद बोलता हूँ मम्मी हाँ नज़र उतार दो. आपको रियलाइजेशन कराया कि यार हाँ यार लगता है कुछ तो है ऐसा. ऐसा बहुत बार होता है. व्हेन वी लुक एट, सी देयर इज, वो बेसिकली वही होता है, लुकिंग एट ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी. ट्रू दैट, बिल्कुल. अगर हम देखने जाएं, इफ वी आर अ पॉजिटिव पर्सन, then every other day there's a miracle going on. there's a magic that happens. Okay. Me in the city, destiny, some people will call it destiny, some people will call it fate, but I say that it is his will of placing me here because I always wanted to do this. अब मैं चंडीगढ़ में पला बड़ा, यूके जाके आ गया, दुनिया घूम के आ गया हूँ, और फिर मैं वही कर रहा हूँ जो मैं एक्चुअली में करना चाहता था. तो शायद कोई पुराने अच्छे कर्म होंगे पिछले जन्म के, विच आई एम बीइंग रिवॉर्डेड विद इन दिस टाइम. सो एवरी अदर डे आई थिंक यार, आई रियली लुक एट थिंग्स. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरी वाइफ का वो हो गया था ऐसा, बोन, you know, she broke both her bones in the forearm. अच्छा, oh. And it could be fatal. It could have been fatal. And वो बोलते हैं ना कि सस्ते में टल गए और बुरा हो सकता बिल्कुल था. बिल्कुल. वो क्या है? Some people who probably are atheist or who don't believe in the super power will call it कि that's just positive thinking. And yeah, it's nothing else. And some people will say भगवान ने बचा लिया. आपको ये जो हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, आपको लगता है लोग इतने मेंटल हेल्थ की बातें आजकल क्यों करने लगे हैं? देखो, मेंटल हेल्थ खराब होना, जैसे बोलते हैं ना कि छोटे शहरों में क्या हमारी तो कभी होती नहीं थी, क्या हमारे नहीं होती थी, क्योंकि वी वर क्लोजली कनेक्टेड टू अदर पीपल. वी हैड आवर फैमिली, वी हैड आवर फ्रेंड्स हु वी शेयर्ड अनकंडीशनल रिलेशनशिप्स विद, यू नो.
वो गालियाँ भी देते थे, पेरेंट्स भी गालियाँ भी दे देंगे, मार भी देंगे, बट दे विल नॉट लीव योर सपोर्ट. बट व्हेन वी मूव टू टाउन्स, बिगर टाउन्स वेयर वी हैव वेरी लेस पीपल, जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे लोनली है, जहाँ पे आप वेंट आउट नहीं कर सकते, जहाँ पे आप किसी को बता नहीं सकते कि मैं मेरी क्या दुर्दशा चल रही है, मैं क्या किस चीज़ से गुजर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेंटल हेल्थ डज टेक अ टोल एंड इट्स अ रियल थिंग एंड देयर इज नो एब्सोल्युटली नो शेम इन कंसल्टिंग एन एक्सपर्ट. If you don't have your people. Okay. Time and again, I went out to my family. I carry my family with me. These are 4 family members that I carry with me. तो मैं तो लिख लेता हूँ. There are different ways I take my stuff out, my frustration out, either through workout, either through writing, either through talking to them. There are different ways. Some people don't have that. मतलब मुझे लगता है कि अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो आधी फ्रस्ट्रेशन तो आपकी वहीं पे ही है. क्योंकि आपको नहीं पता है कि वर्कआउट से आप कितना रिलीफ फील करोगे व्हेन यू हैव टेकन इट ऑल आउट ना. आपने सारी अपनी फिजिकली व्हेन यू फील ड्रेन्ड, आपका वो डोपामिन रिलीज होता है या जो भी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यू फील अ लॉट बेटर. Some people go for a run. I think it's fantastic. So physical activity really helps in controlling how you feel. मैं ना हमेशा अपने पॉडकास्ट पे कोट बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ उससे आप एक्सप्लेन करो. पता नहीं आपकी बातों में लगता है आप वो एक्सप्लेन कर पाओगे. So there was one quote which I like, really beautiful quote was कि I need more flowers on my grave rather than having more diamonds on my grave. So why I left working in the corporate. I was part of a big organization. Obviously it's a big organization. Yeah. ठीक है. My colleagues were from Deloitte, KPMG, Ernst & Young. इन लोगों के साथ मेरा रोज का उठना बैठना था. And to a large part of audience or people or people who know me called me a fool to leave that initially, कि मेरा डिसीजन गलत होगा कि तू वो छोड़ के इतना बढ़िया करियर छोड़ के तू इधर आ रहा है. बट आई डिडंट वांट टू बी अ कॉग इन द व्हील, मतलब कि somebody insignificant in a large organization. I wanted that the day I die, people should come and put that flower that this guy made a difference to our lives. He created an impact. Now, how do I do that? एक, मुझे अपनी identity चाहिए थी. People know me. And second, that I want to be in a situation where I can create impact on other people's lives. Now, I'm still trying to get there in terms of my own identity. But ऐसा नहीं है कि वो एक ये मंजिल है कि ये जब मैंने ये हासिल कर लिया उस दिन के बाद मैं अपना वो करना चाहिए. वो पैरेलली चल रहा है. That how can I help others? What can I do? But वो ऐसा चलता रहता है थोड़ा, But in the future, when I have more resources, when I'm more capable, probably that will increase. To answer your question, that's where my life is heading, and that's what I want to do. That is my aspiration. Having said that, I don't only want flowers, I want some diamonds also. Beautiful. एक ना मेरा एक दोस्त है, मुझसे हमेशा कहता था आज दिन नहीं कट रहा है ना. मैं उससे कहता पलक झपक के दिन जिंदगी यहाँ तक पहुँच गई, मुझे ये समझ नहीं आया, तू कह रहा दिन नहीं कट रहा है ना. तो मेरे को लगता है कि लोगों में ना इतना वो कैसे है, मतलब लोगों में बहुत घमंड है आज के दिन में, ऐसा ना देखते हुए लोगों में या पलक झपकते जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जा रही है, बट लोगों के अंदर वो घमंड ही नहीं जा रहा अभी तक. या टू ईच देयर ओन. आई थिंक वही है शायद, वो इवॉल्व वाले सर्कल में थोड़े से शायद पीछे होंगे. आई डोंट नो. एक बार ना मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ. मैं एक बार एक जगह से जा रहा था, मेरे बड़े भैया बता. कहाँ से जा रहे थे? कहीं जा रहा था, मेरे बड़े भैया मुझे रास्ते में बता रहे थे कि यार आज मैं अपने घर से जब अंदर जा रहा तो मेरा गेट कीपर ना फ़ोन चला रहा था, उसे एकदम से हार्ट अटैक और ज़मीन पे गिरा. मुझे लगा फेंट हुआ मैं, तो ही इज़ गॉन. तो उन्होंने बोला जिंदगी का भरोसा इतना सा भी नहीं है, इतना सा भी. अरे यार,
बट सही में। बट इंसान को जो घमंड है ना, मतलब आज Correct, डेट में, मतलब correct. कि भाई मैं तो, एब्सोल्युटली है ना, तो मुझे लगता है कि जब वो कह रहे, मैं उस दिन, वो बहुत अच्छा वेल ऑफ बिजनेस मैन है, उस दिन मुझे लगा कि यार वेल्थ क्रिएट करो, सब कुछ क्रिएट करो, बट मैं तो भूल ही गया था, आखिर तो मेरा भी ऊपर ही लिखा है। करेक्ट करेक्ट। और ये वाला एक्सपीरियंस मैंने अभी मैं बताता हूँ आपके साथ। हमारे ना फैमिली फ्रेंड्स हैं, दे हैव अ डॉटर हु वाज 24 इयर्स ओल्ड। ओह शिट, 24 की एज में, हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन गोइंग थ्रू अ हार्ट अटैक? दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सेड अ गर्ल, एंड आई सेड ये क्या हो रहा है यार? ये कोविड के बाद हम कुछ अतरंगी कुछ और ही हम कहानियां सुन रहे हैं। बिल्कुल। सो आई एम थिंकिंग दैट लाइफ इज बिकम सो वॉलेटाइल, आपको नहीं पता आप क्या बातें कर रहे हो कि मैं ये करने वाला हूँ, वो कर, भाई अभी जी लो। वो बड़ी अच्छी पिक्चर बनाई थी शाहरुख खान करण जौहर ने, वो दैट इज वेरी वेरी रेलिवेंट, that you don't know, you can have all the aspirations, all the, you know, whatever you want to have, but you really don't know where your life is heading. अभी दिव्यांका गिर गई. We had plans of traveling. We were supposed to go to Switzerland next month. We were supposed to, she was supposed to take a, you know, she was shooting for something. वो कुछ classes लेने वाली थी. मेरा कुछ workshop उसके 3 दिन की, जिस दिन ये हुआ उसके 3 दिन के लिए मेरा कोई एक्टिंग वर्कशॉप था, वो लाइंड अप था. सडनली सब कुछ, एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल. सो यू डोंट नो व्हाट्स अराउंड द कॉर्नर फॉर यू. एक ना आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा मैं, फिर आपसे इससे सवाल पूछूंगा. एक बार क्या होता है, ये स्टोरी इज अबाउट कि हाउ वी मेक प्लान्स फॉर द फ्यूचर, राइट, है ना. एक बार एक बंदा होता है, तो उसका बचपन से उसकी एक एस्पिरेशन होती है कि मैं अपने बेटे की ना शादी करूंगा, बहुत धूमधाम से शादी करूंगा. ऐसे उसे पहले से होता है, मतलब जैसे मान लो एग्जाम्पल, जाट कम्युनिटी में कोई बच्चा बड़ा हो रहा है कि यार पापा का एक सबसे बड़ा ड्रीम है पैसा कमा लिया, बेटे की शादी. ही गो अब्रॉड एंड ही लाइक्स, he discovered that मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुना रहा हूँ. He discovered that I like boys more as compared to girls, and he came back home and speak to his dad कि अरे मेरे को तो अब ऐसा इमोशन हो गया. तो देखो फादर ने जब से वो पैदा हुआ तब से प्लान बनाया था बड़े होकर, बट उसकी चॉइसेस तो आज बदल गई ना. तो वैसे बता रहा हूँ कि इंसान ना प्लानिंग ऐसी करता है कि उसने अपनी फादर ने अपने इतने साल इसमें बिता दिया कि मैं जो है ना बताता रहेगा आज बेटे की शादी का. बट कहीं ना कहीं क्या होता है ना, हम जो प्लान बताते हैं कभी ये भी सोच लेना चाहिए कि प्लान हमारे हाथ के नहीं, ऊपर वाले का प्लान होता है हर चीज़. बिल्कुल बिल्कुल. इसीलिए ना उस चीज़ के लिए एक बहुत सिंपल सी एक लाइन है, नेवर हैव एक्सपेक्टेशन, ऑलवेज बी होपफुल. होप that this happens, but don't have expectation. This is what I've learned after walking from an audition, from a look test, from a meeting. That has gone very well. मेरी प्रोड्यूसर के साथ मैंने एक फिल्म साइन की थी, एक्शन फिल्म थी, काम शुरू कर दिया था. और एक्चुअली ये फिटनेस वाली जर्नी, खैर मैं फिटनेस में तो पिछले 22-24 साल से हूँ. बिल्कुल. लेकिन जो एक टेकिंग टू द नेक्स्ट लेवल हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस फिल्म. I had received advance, एक टोकन अमाउंट थोड़ा सा, और प्रोड्यूसर ने कहा that he really liked me. और उन्होंने पता है मेरे को कहाँ से खोजा था, इंस्टाग्राम से. तो उन्होंने कहा यार I want to make you an action star. So I said fantastic. First time producer. And he said कि काम करते हैं, हम बनाते हैं, we have a story for you in mind and let's start working towards it. एंड वो स्टोरी एक साथ चल रही थी, अलग अलग, मतलब वो चल रही थी पैरेलली, और पैरेलली मैंने अपनी मेहनत शुरू कर दी कि मैं अब यू नो आई वांट टू गिव एन एक्शन दैट आवर कंट्री इज नॉट सीन बिफोर, समथिंग न्यू. ओके, तो वो चल रहा है और साल भर निकल गया है, स्क्रिप्ट के ऊपर काम चले जा रहा है, रीड्राफ्टिंग हो रही है, लोकेशंस के ऊपर रेकी हो चुकी है. We are supposed to shoot next month. एक महीना पहले जो प्रोड्यूसर हैं, जिनको इतना फेथ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी लाइफ की सबसे अच्छी फिल्म वो होगी जहाँ पे आपका डायरेक्टर या आपका प्रोड्यूसर आपसे मोहब्बत में है. When they start seeing a hero in you, that is the day you become the hero. They become you'll show on screen. Okay? तो मुझे पता था कि this will change my life. रातों रात, अंकित, you will not believe that producer disappeared, vanished. अच्छा. और ऐसा नहीं है कि वो पैसे लेके भागे हैं या किसी का ये पेमेंट का,
पैसे वाले कोई चक्कर नहीं है. He was a bindas. He was a guy with like a good heart and everything, very professional. But he just vanished. It's been 2.5 years. It's been reported to the police. The family doesn't know. Now because it's been 2.5 years, now people are thinking, the family has been thinking that maybe he is not there. He's vanished from the situation completely. Not even family was aware. From the face of earth. Oh my God, अच्छा. Surprised. With no explanations. Unless obviously family knows something, तो पता नहीं. But ऐसे कैसे होता है यार? तो आप क्या बोलोगे इसको? तो धरे के धरे रह जाते हैं प्लान्स. तो मेरा क्वेश्चन जो आपसे है ना, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा से मानता हूँ कि एक टीचर जो होता है ना क्लास का, वो बच्चों की ज़िंदगी बदल सकता है. बट फिटनेस में उल्टा है. वो टीचर जो है वो बच्चों की ज़िंदगी बदल नहीं रहा है और ख़राब कर रहा है. तो ट्रेनर्स की बात कर रहे हैं हम लोग. करेक्ट. एंड आई हैव एन इंटरेस्टिंग पेग ऑन दिस. जब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करनी शुरू की थी ना, तो मैंने जो जिम ज्वाइन किया था उस टाइम पे मेरी फैमिली जैसे वेजिटेरियन थी और एग्स भी नहीं मैं खाता था, मतलब घर पे अलाउड नहीं थे. तो हम जिम के नीचे एक ठेला बैठता था जो अंडे बॉईल करके देता था. वो उसने बहुत अच्छा स्मार्ट बिजनेस था, क्योंकि उसको पता था कि जिम वाले बच्चे हैं जो घर में अलाउड नहीं है, तो मैं यहाँ पे अंडे खिलाऊंगा. बिल्कुल. तो एनीवे उस जिम में मैं जाता था. वहाँ ना एक भैया आते थे जिनका फोर आर्म ऐसी सॉलिड फोर आर्म, और वो ऐसे जब चलते थे ना तो सामने से ऐसे दिखती, पहले फोर आर्म आती थी फिर वो आते थे. अच्छा. तो मुझे ना ऐसा होता था कि अरे यार बड़ा इम्प्रेस होता था. तो मैंने कहा भैया मुझे ऐसी फोर आर्म बनानी है, वो ऐसी बॉडी बनानी है आप जैसी. तो कहते कि उन्होंने मेरे को ऐसा डब्बा पकड़ा दिया. कहते मैं तेरे को दूंगा, एक चीज़ दूंगा, वो तूने खानी और बताना नहीं है किसी को. पहले ऐसे बोलते बता पहले तू तू ले और तू बताना, मतलब मुझे बताना, किसी और को नहीं बता रहा है. आप जो बोलो. तो मैंने घर में बात की कि मुझे ऐसे ऐसा डब्बा. तो मम्मी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है डब्बे वब्बे की, हाँ तो मैं तेरे को बहुत इनफ खिला रहे हैं, उतने में हो जाएगा. तो मैंने कहा, अब वो होता है ना शुरू में परमिशन लेनी होती है, क्योंकि वो डब्बा था मेरे ख्याल से 1500-2000 रुपये का रहा होगा उस टाइम पे. तो फैमिली ने मना कर दिया. तो मैंने कहा भैया वो तो हो नहीं पा रहा है, तो क्या करें. तो कहते कोई बात नहीं, तू इधर ही रख वो डब्बा, आते जाते पहले आते ही एक स्कूप ले लेना, फिर जाते ही एक स्कूप ले लेना. मैंने ठीक है. अच्छा अब क्या हुआ ना कि वो डब्बे से ना रिजल्ट तो आने लग गया. मेरी शर्ट, वो स्कूल की शर्ट थी, वो टाइट होने लगी, तो मेरे को रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया. लेकिन क्या हुआ, उसके कुछ 6 महीने बाद मेरे पीठ पे बाल आने शुरू हो गए. अच्छा बिल्कुल हुआ होगा, साइड इफेक्ट्स है ना उसके. हाँ ठीक है. हाँ. तो मम्मी कहती, अब मुझे तो नहीं पता, मेरे बैक पे बाल आ रहे हैं. हाँ. मम्मी कहती, जैसे मैं टॉवल लेके शावर से बाल का था, कहती इधर आ, कहती ये क्या हुआ है. तो मैं कहा क्या. तो कहते उन्होंने ना 3-4 ऐसे बाल अलग अलग जगह से. तो कहते तेरे पापा के ऐसे कोई बाल नहीं है, पापा की क्लीन बैक है, तेरे भी ऐसी है हमेशा से, ये कैसे हुआ है. मैं कहा पता नहीं. तो ऑब्वियसली उस टाइम पे रिमोटली भी लिंक नहीं कर सकते थे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं. ऑब्वियसली ये तो बहुत बाद में, कुछ 5-7 साल के बाद पता चला. तो पता करवाया किसी से, तो पता चला कि वो एक गोली मिक्स करते थे. वो ऐसे 2 रुपए की गोली होती थी उस डब्बे में. हाँ बिल्कुल. लिटरली 2-3 रुपए की गोली होती थी, जिससे आप फूल जाते थे. हाँ बिल्कुल. और ऐसा होता था जिसके साइड इफेक्ट्स होते थे हेयर ग्रोथ. बिल्कुल. तो ऐसे होते थे यार उस टाइम पे. और अभी भी ऐसा हो जाता है कि जिम्स में सर्टिफाइड ट्रेनर्स नहीं होते हैं, बस वर्क एक्सपीरियंस के साथ आता है. और सर्टिफिकेशन भी तो क्या है, कुछ लोग बोल भी देते हैं कि सर्टिफिकेशन है, लेकिन कहाँ से है. अभी जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं, तो आपने अगर सर्टिफिकेट वहाँ से ले लिया तो उसकी कोई वैल्यू थोड़ी है. बिल्कुल. बिकॉज इवेंचुअली इफ़ यू आर, मुझे तो ये लगता है कि अगर आप एक अच्छे सर्टिफाइड ट्रेनर हो, योर फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, जो शिक्षा आप जो देते हो, वो ये नहीं होनी चाहिए कि आप ये स्टीरॉयड ले लो. ठीक है ना. बिल्कुल. कि आप ये डब्बा डाल लो, ये खा लो, वो खा लो. दैट शुड नॉट बी योर फर्स्ट लेसन. यू शुड बी फोकसिंग ऑन the exercise part of it. And of course you can counsel about the diet, natural diet. बिल्कुल. And then if that guy wants to become something, and if you're
preparing for a film जहाँ पे you need to have then that, make sense. then you take it under a doctor's supervision, It makes sense. you know. But guys, please use your mind. Don't follow anything that comes your way, and don't use steroids because you don't know कि आपको वो superficially थोड़े टाइम के लिए आपको बेनिफिट High दे लगेगा, सकता है. लेकिन कोई भी चीज जो होगी ना जो हार्ड वर्क के ऑल्टरनेट होगा वो कहीं ना शॉर्ट कहीं. टर्म के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेट है नहीं. एक सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ मैं. अक्षय कुमार सबसे फिट माने जाते हैं हमारी इंडस्ट्री के. उन्होंने कितनी फिल्मों में अपनी शर्ट उतारी है, उन्होंने कितनी बार आपने उनकी बॉडी देखी Abs, जिसमें 6 पैक abs एब्स है, हैं, बिल्कुल. उनकी नर्व्स ये वेन्स निकली हुई बिल्कुल, है, बिल्कुल. कितनी बार है? बिल्कुल नहीं देखा ना. क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो नेचुरल बॉडी है, बिल्कुल और नेचुरल बॉडी ऐसी ही जो होती दिखती है. है. बिल्कुल ठीक है ना. हमने उस चीज को ऐसा बना दिया है, हमने वो ग्लैमर के वो, अब कई एक्टर्स आते हैं और वो आके दिखाते हैं कि 3 months ट्रांसफॉर्मेशन, 4 months ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वी ऑल नो व्हाट दैट हैज, हाउ दैट हैज हैपेंड. बिल्कुल. Okay, so please guys, don't fall prey to these kind of gimmicks. These are all publicity stunts. बिल्कुल true that. But yeah, you should know कि आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है, और ये इन चीज़ों में नहीं आना है, ये फालतू की चीज़ें stay away from. बल्कि अभी ना मतलब मैं वे प्रोटीन्स के अगेंस्ट नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज पार्ट ऑफ योर जर्नी. अब रिसेंटली ना वायर की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा था 70% ऑफ द प्रोटीन विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. हाँ, उसमें वो कंटेंट है ही नहीं. बिल्कुल जो वो लिखते कमेंट करते हैं, हाँ, वो है ही नहीं है. इवन दे यूज पेस्टिसाइड आल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन देने वाला भी गलत है, और डाइट रिकमेंड करने वाला भी आज की डेट में बिना रिसर्च के डाइट रिकमेंड कर रहा है. करेक्ट. और मैं तो यही मानता हूँ कि मैं मीठे से परहेज नहीं करता. मैं जाट हूँ भाई, मेरे को शुरू से आदत है. बिल्कुल. पापा का ना पेटेंट डायलॉग होता था, स्वीडिश क्या है, सीरियस क्या? बिल्कुल मीठे में क्या है. बिल्कुल है. ठीक है, तो मैं खाता हूँ, लेकिन अब जैसे जैसे पहले तो अनअबैश्ड खाता था, हर मील में खाता था. बिल्कुल, बट अब थोड़ा थोड़ा सा लिमिट करता हूँ. राइट. कि अब ऐसा होता है कि अगर मुझे खाना है तो मैं थोड़ा सा ये सोचता हूँ कि यार मैं कैलोरी अपनी जो अगर कंज्यूम कर रहा हूँ तो फिर मैं बेस्ट चीज़ खाऊंगा. हर चीज़ नहीं खा ली, ये भी खा लिया, बिस्किट भी खा लिए, अटरंग पटरंग सब नहीं खा लिया. जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वेट करता हूँ उस दिन की कि सैटरडे टू सैटरडे या संडे टू संडे मेरा चीट डे, तो उस दिन मैंने कुछ खा लिया. बिल्कुल. तो वो फिर ऐसा लगता है, फिर उससे ना क्या है, आपके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ, मेरे में क्षमता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. बिल्कुल. क्योंकि अगर आपकी डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, मजा नहीं है यार जीने. बिल्कुल. मैं ना पहाड़ी हूँ, आई एम अ पहाड़ी बॉय, राइट? आई एम अ पहाड़ी बॉय. कहाँ से हो आप? मैं चक्रौदा से हूँ, मतलब उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ ना. तो वहाँ पे क्या होता है ना, आप यकीन मानिए, मैं एक छोटा एग्जाम्पल. आप भी यूके से आए हो? नहीं, मैं छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको. तो वहाँ पे ना एक बार मेरे दादाजी आए थे बहुत पहले ना, तो मैंने उनको जैसे कोई मीठे का कुछ दिया, तो पूरा डिब्बा निकल गए, है ना. तो उसके बोलते हैं, अरे ये तो प्रसाद था, और कहाँ है? आप सोचो, उनका एपेटाइट इतना था, मतलब मीठा कंज्यूम करने. और आई थिंक अच्छी खासी एज करने के बाद ही ऑब्वियसली. तो मेरा ये कहना है कि वो भी तो आज की मतलब जनरेशन कहीं से भी आ रहे हो, बट ये तो हमारे साथ भी चल रहे हैं ना. आज भी वही मीठा खाते हैं, उन पे ऐसी कोई तकलीफ क्यों नहीं आती? बिकॉज वो किसी भी तरीके की गलत फ्लो की तरफ नहीं, आज भी अपनी ओल्ड स्कूल लाइफ जी रहे हैं. करेक्ट. हाँ, करेक्ट. तो मेरा भी थोड़ा वैसा ही है, ओल्ड स्कूल टाइप वाला हिसाब है. बिल्कुल. कि मेहनत करते हैं अच्छे से, 500 पुशअप लगा लेंगे, बिल्कुल, लेकिन खाएंगे जो अपना, क्योंकि जीना थोड़ी छोड़. मतलब मैंने उनके एप्स तो नहीं देखे ना, एप्स थोड़ी थे उनके, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो जी के गए. और उस पर मेरे को लगता है हर फिटनेस का रोल ही है कि वो एक जिंदगी अच्छी हेल्दी काट जाए. एक तो एब्स जो है ना, एब्स ने आधे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है. बिल्कुल. क्योंकि ना एब्स इतना बड़ा वहम है, राइट. ठीक है. लोग परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, यार मेरे एब्स क्यों नहीं निकल रहे. यार हम लोग जो हैं, हम ना वेस्ट को एप करते हैं. हम ना गोरों को देखते हैं, बिल्कुल. हम ब्लैक्स को देखते हैं, हम उन लोगों को देखते हैं और कहते हैं यार हमारी जो जीन्स हैं, हमारी जो बॉडी टाइप है, it is not naturally possible for us to have a six-pack abs with a natural diet. Right. Okay. You could be lucky. I am from Haryana, और हरियाणा के जीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. But even then, I struggle. अगर मुझे स्क्रीन पे एब्स दिखाने पड़ते हैं, and with my natural diet, I struggle a lot. मुझे
कार्ब्स छोड़ने पड़ेंगे, हैं, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल, ये extreme करना diet पड़ेगा, पे आना मुझे पड़ता है। एक्सट्रीम डाइट पे जाना पड़ेगा। बट क्यों करना है, क्यों चाहिए आपको एब्स? क्योंकि इट इज नॉट, ट्रस्ट मी, व्हेन आई लुक एट समबडी who's got an 8-pack ab, I look at him with a pitiful eye कि बेचारा ये जिंदगी नहीं जी रहा है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। क्योंकि आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आ भी गए 2 महीने, मैंने भी निकालने बहुत बार यार, बिल्कुल। मेरे आते जाते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे हाँ, ठीक है, वो डिमिनिशिंग है, वो Right, right, आज की चांदनी है, कल नहीं कल है, बिल्कुल, ठीक है, कल अंधेरी रात है, फिर बिल्कुल। वापस से चांदनी। बट वो क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग उसको सस्टेन कर ही नहीं सकते। आप 12 महीने अगर आपके एब्स दिख रहे हैं तो फिर आपकी जिंदगी में मजा नहीं है, मजा नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम है, नीरस है आपकी बिल्कुल जिंदगी। है, बिल्कुल है, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और ये एक वहम है, नहीं पालना चाहिए। आप अंदर से बनो ना स्ट्रांग। आर माधवन जो एक्टर है, बिल्कुल मैं बहुत साल पहले उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि एब्स इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हाउ फिट यू आर। यस तो मुझे उनकी बात ना समझ नहीं आई। right, right. मैंने कहा यार ये वो ही बोल सकता है जिसके एब्स नहीं है। हाँ बिल्कुल 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 मैंने उनको जज किया था उस बिल्कुल टाइम पे। बिल्कुल बट आज मैं उसी स्टेट में हूँ। हाँ आज मैं यही मानता हूँ कि आप अंदर से फिट हो। मेरे एब्स नहीं दिखते हैं 12 महीनों, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा कोर इतना स्ट्रांग है कि आप मुझसे करवा लो कुछ, आज वो चैलेंज दे दो मुझे। बिल्कुल। मुझे कई बार ना ऐसे दोस्त की, इंडस्ट्री के दोस्त ऐसे कुछ ना कुछ चैलेंज दे देते हैं कि ऐसे बाहर की कोई वीडियो ला के ना, कि आजकल तो सब है इंस्टा पे, विवेक डू दिस, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस। मैं कर देता हूँ फटाफट। हाँ बहुत सारी चीज़ें शायद मैं ना कर पाऊँ बिल्कुल, लेकिन मैं कर लेता हूँ। मैं मेरे में है वो कैपेसिटी नेचुरल खाने के साथ, तो वो बनो ना। मुझे तो ये लगता है बिल्कुल ये है मेरा पाथ। बट देन टू ईच देयर ओन। अगर आपको एब्स चाहिए तो भाई फिर ठीक है। let's go for the last question. What is your holistic approach to live this life? क्या हर तरीके से, हेल्दी से भी, अपने इमोशन से भी, जैसे पूरी आप सम अप करना चाहोगे, what is the your holistic approach to live this life? थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है। बदलते रहता है, ऐसा नहीं है कुछ फिक्स। बट आई थिंक एक अप्रोच कि जो काम करो अच्छे से करो, शिद्दत के साथ करो। जैसे मैंने अभी एक शो किया था झलक दिखला जा, मैं ज़्यादा हफ्ते नहीं रहा, आई थिंक मैं 7 हफ्ते लास्ट किया हूँ। बट कोई ये नहीं कहेगा कि विवेक डिड नॉट गिव हिज 100%। ओके, दैट्स हाउ आई वांट टू लिव माय लाइफ। दैट whoever knows me should know that when he was here, he gave it all, his all. I'm not a lazy guy. I want to do everything with utmost sincerity, in the best capacity, and that's it. मैं अपना रिलेशनशिप लीड करता हूँ तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं परफेक्ट सन हूँ, ना मैं परफेक्ट हस्बैंड हूँ, ना मैं परफेक्ट वर्कर हूँ, लेकिन विलिंगनेस हमेशा रहती है कि उसको परफेक्ट करूँ। Trying is very ट्राई मैं हमेशा करता हूँ। अब उसके बाद अगर कोई नाराज़ हो जाता है तो मैं सॉरी भी बोल देता हूँ। पहले नहीं बोलता था, अब बोल देता हम बोलता हूँ। अच्छा, you said you gave your 100%. Do you think these reality shows are so loyal, so honest towards their contestants? हूँ। नॉट ऑलवेज। Right, that's what I'm saying. हाँ, नॉट ऑलवेज। हाँ। उसमें थोड़ा बहुत तो वहाँ तो डिसाइड होने का मतलब ही नहीं बनता हाँ, कि आपने बेस्ट दिया, because I also feel the same. Correct. What we see is not the real truth. नॉट 100%। Thank you so much. Thank you for being on Impact Stories. थैंक यू। It was a great conversation. It was lovely chatting with you. Thank you so much. Yeah.